सो हेलो एवरीवन, आज मैं आई थी मम्मी के साथ शॉपिंग करने के लिए। और मैं अपने घर के पास ही आई थी। यहाँ पे ना बहुत अच्छे कलेक्शन आए थे साड़ी के, तो मम्मी ने बोला कि मुझे भी दिलवा दे। तो मैंने बोला चलो मैं दिलवा दूँगी। फिर मम्मी के लिए सूती के और नए नए कलेक्शन आए थे। जो साड़ी होती, मुझे तो नहीं पता कौन सा साड़ी है। मैंने भी अपने लिए ना गाइस एक लाल पार साड़ी लिया था। लाल पार बोलते उसको बेंगोली में आई थिंक। तो मैंने बोली यार ये है वो साड़ी जो मैंने ली अपने लिए। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं शूट वगैरह करती तो मैंने सोचा चलो भाभी लोगों का ना लेके मैं यहाँ से ले लेती हूँ। शॉपिंग वगैरह करने के बाद मैं चली आई गाइस शक्ति फार्म, जो कि मेरा घर है। यहाँ आके ही गाइस मैं चली गई स्विमिंग पूल में। मैं, मेरी सिस्टर और मेरे नंदोई जी भी आए थे मेरे, और हम तीनों चले गए स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए गाइस। आते ही सबसे पहले हमने पाखी को बोला चलो हम नहलाते हैं। पाखी ने जैसे ही स्विमिंग पूल में पैर रखा इतना ज़्यादा खुश हो रहा था, खुद ही कितना हैप्पी है क्या ही बोलो। आज के दिन इतना ज़्यादा क्राउड था ना, मैंने देखा बाप रे, ये रुद्रपुर में भी इतना क्राउड नहीं होता जितना यहाँ पे। बट गाइस यहाँ पे ना थोड़ा पानी गंदा था, तो मैंने बोला कि इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगा, बच्ची है तो इसको ना हम लेके भाई के पास दे देते हैं और हम नहा लेते हैं। फिर पाखी को हमने दे दिया सूरज के पास। उसके बाद मैं, रेखा और छोटू भाई चले गए स्विमिंग करने के लिए गाइस। और यहाँ से जैसे मैं फिसल रही थी ना, मुझे इतना डर लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ना स्पीड में ये चल रहा था और इसके अंदर से पानी भी आ रहा था। आप खुद देखिए ऐसे में गिर गई। बट बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इंजॉय किया, सब ने मिल के बहुत फ़न किया। आप खुद देखिए रेखा कैसे आ रही है। रेखा तो गिर ही गई थी इसके अंदर, उसको ना चोट भी लग चुका था और उसके पैर भी सूख गए थे, सूज गए थे, सॉरी सूख नहीं गए थे, सूज गए थे और बहुत ज़्यादा उसको पेन हुआ। फिर हमने सोचा कि चलो घर चलते। थोड़ा सा मैंने भी एक दो वीडियो बनाने के बाद मैंने छोटू भाई को बोला भाई अब तुम कूदो, मैं तुम्हारा वीडियो बनाती हूँ। फिर छोटू ने बोला ठीक है मैं कूदता हूँ। छोटू भाई का वीडियो बनाने के बाद मैंने रेखा को बोला चलो ठीक है तुम्हारे पैर में चोट लगा है तो अब घर चलते। फिर हम यहाँ से निकल चुके थे गाइस। और घर पे आते हम लोगों ने बनाया था मोमोज़ वगैरह, और मैं ना ये शूट करना भूल गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी तो हमने बनाया। उसके बाद गाइस नेक्स्ट डे मैं चली गई मेरे घर के पास ना, ये क्या बोलते हैं इसको, पुखुर बोलते हैं या आई थिंक कुछ बोलते हैं, मैं ना नाम भूल जाती हूँ। यहाँ पर गए हम नहाने के लिए और बहुत अच्छा सा ये बना रखा था। मैं और मेरा भाई हम दोनों नहा रहे थे। यहाँ से एंजॉय करने के बाद फिर हम आ गए घर पे। और घर पे आके मैंने पाखी को बोला चलो हम कच्चे आम खाते हैं, तो मैंने रेखा को भेज दिया आम निकालने के लिए। और गाइस मेरे घर पे ना आम का पेड़, लीची का पेड़ और बेल का पेड़ भी होता है, कटहल का भी पेड़ है। बहुत अच्छे अच्छे पेड़ है और बहुत अच्छे ना फ्रूट्स भी है उसके अंदर लगे हुए। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ना रेखा ने आम निकाल लिया और मैं चली गई लीची देखने के लिए। लीची देखी, इतना भर भर के लीची होना इस बार, लेकिन अभी कच्चे हैं। एक दो बारिश आने के बाद ये सही हो जाएंगे, पक जाएंगे, फिर मैं इसको खा पाऊँगी अच्छे से। और घर के ना साइड में ना कटहल का पेड़ भी है, और कटहल में ना छोटे छोटे कटहल आए हैं और इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप खुद देखिए गाइस। इसको देखते हुए हमने आम वगैरह खा लिया। खाने के बाद मैं चली गई फिर से नहाने के लिए गाइस। यहाँ पे इतनी गर्मी मैं क्या ही बोलूँ, मैं बस नहाने जा रही हूँ, मैं बस खाली नहा ही रही हूँ गाइस। मेरे से ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होता और मेरे को ना लग रहा है रुद्रपुर से ज़्यादा ना शक्ति फार्म में गर्मी है। और मैं यहाँ पे आके पूरा कंजर बन गई हूँ। देखो मैं कहाँ से जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। ये ना मेरे घर के पीछे घर है, तो यहाँ से शॉर्टकट, मेन रोड में जाने के लिए शॉर्टकट पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो अंदर से चलते हैं। और मुझे डर भी लग रहा था कि ये घर ना थोड़ा भूतिया टाइप का लग रहा था, मैं वही देख रही थी। फिर फाइनली हम पहुँच गए थे मेन रोड पर, और मैं और मेरी सिस्टर गए थे अभी नहाने के लिए क्योंकि भाई थोड़ा बिजी था, नहीं तो उसके साथ मैं बाइक में जाती थी नहाने के लिए। आज भाई ने बोला कि आप चले जाओ भाभी, हम नेक्स्ट डे चलेंगे। बट गाइस यहाँ पे इतना गर्मी था कि मेरे से रहा ही नहीं गया। मैं कुछ ही दिन रुकी थी यहाँ पे और नहा के मेरी हालत ख़राब और गर्मी में भी हालत ख़राब। फिर जैसे बातों में देखिए हम पहुँच गए लोकेशन पे। और यहाँ पे ना दो छोटे बच्चे नहा भी रहे थे गाइस। और ये जो लोकेशन है ना, ये मेरे घर के पास ही है। और यहाँ का व्यू देखिए कितना प्यारा है ना। बच्चे लोग, बूढ़े लोग सभी यहाँ पे नहाते हैं क्योंकि ये ना पब्लिकली है, ये यहाँ पे कोई भी नहा सकता है। और ये बच्चा देखो कितना अच्छा स्विमिंग कर रही है बच्ची, ये देखो। और मुझे तो आता ही नहीं गाइस। और ये ना मुझे सिखा रही थी, मैं 3-4 दिन से यहीं पे नहा रही हूँ, बट ना मुझसे हो ही नहीं रहा था, मुझे डर लग रहा था पानी से, मैं डरती हूँ। बट इसने बोला ऐसे नहीं ऐसे करके करो, देखो ये ना सिखा रही थी। फिर फाइनली मैंने ट्राई किया बट मेरे से हुआ नहीं, थोड़ा सा किया, फिर मैं डर के मारे उड़ गई। फिर फाइनली गाइस, फाइनली एंड में जाके मेरे से हो गया, मैं भी सीख गई। बट गर्मी की वजह से मैं ज़्यादा दिन रुक नहीं पाई घर पे और मैं आ गई थी अपने घर पे।
यहाँ से स्विमिंग सीखने के बाद और नहाने के बाद फिर मैंने सोचा चलो अब मैं जाती हूँ रुद्रपुर, क्योंकि मैं 6 से 7 दिन यहाँ पे रुकी थी। फिर मैंने बोला कि चलो अब मैं घर के लिए निकलती हूँ। और गाइस जैसे मैं नहा धो के रेडी होके निकली और उसमें बैठी थी मैजिक में, मेरी हालत देखो, इतना पसीना, मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगा था। और यहाँ की गर्मी बाप रे, मेरी हालत ख़राब हो गई। तो गाइस मैजिक में ना 15 मिनट वेट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे टाइम टू टाइम चलता आई थिंक। फिर फाइनली जब ये चला मुझे सुकून मिला और मैं फाइनली पहुँच गई अपने घर। घर पे आते ही देखो पांडा पागल हो गया था मेरे को, इसने 1 हफ्ते बाद देखा, इतना प्यार करने लगा, इतना प्यार। इसको लगा कि पता नहीं कहाँ चली गई मेरी मालकिन। और इसको मैंने बहुत सारा प्यार किया, बहुत सारी ना, बहुत चाट रही थी। मैं तो वो वीडियो बनाया नहीं था, ये ना बात की वीडियो है। उसको मिलने के बाद फिर मैंने इसके लिए लेके आई थी बिस्किट वगैरह। फिर इसको, और मेरे घर पे दूसरा और एक डॉग है डेज़ी, दोनों से मिलने के बाद इनके लिए मैंने बिस्किट मंगाया, पानी पिलाया। फिर मैंने दोनों से हैंडशेक किया। डेज़ी कितना खुश हो रहा है, दोनों को मैंने अपने हाथों से बिस्किट खिलाया। पहले मैंने डेज़ी को खिलाया, फिर पांडा को। पांडा मेरे से नाराज़ हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ। फिर जाके ये मान गई, और मानने के बाद ये लड़की है ना, तो लड़की थोड़ी नखरे दिखाता, आपको पता ही है, डॉग में हो या कुछ भी हो, लड़कियां होती है। फिर इससे मिलने के बाद इसको अच्छे से मैंने प्यार किया, बहुत दिन बाद मिली मैं। और ये ना खाने में फ़ोकस करी थी गाइस। मैं ना, जब मैं अपनी सिस्टर से बात करी थी, अपने आप ही खाने लगी मेरे हाथ से। एंड डेज़ी को भी मैंने बोला इसको खिला दे, मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया। और मैंने पांडा को बोला ले तू खुद से खा ले, क्योंकि खुद से खा रही थी, देखो हाथ से खींच रही है मेरी। इसको खिलाने के बाद गाइस मैं फ़्रेश हो गई। चलो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।